Hello बच्चों, let's read this question. The question says for non-zero vector a b c here a cross b vector dot c vector का magnitude is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into magnitude of c vector holds if and only if। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी जब ये वाला हमको होगा। तो देखो अब यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या होने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि a डॉट b क्या होता है। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। भी थीटा होगा ए और बी के बीच का एंगल। अब ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप मीन परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये होता है। अब देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी आता है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये सब आएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। अब इन कंडीशन को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो देखो इक्वल है हमारे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ए क्रॉस बी को सॉल्व करते हैं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हो गया। डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब यहाँ पे डॉट को जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक वेक्टर मानते हैं, इसको एक वेक्टर मानते हैं पूरा। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, कोई दूसरा एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब यहाँ से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आया हमारा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड। अब ये किसके इक्वल आ गया, वन के। अब यहाँ से हमको थीटा और अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालें तो क्या क्या आ सकती है, थीटा साइन पाई बाई टू क्या होता है वन। अगर ये वन होगा तो जो हमारा अल्फ़ा है इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये ज़ीरो होगा। नहीं, कॉस अल्फ़ा वन, या तो हमारा ये थीटा पाई बाई टू होना चाहिए या फिर अल्फ़ा ज़ीरो होना चाहिए। ओके, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जब होगी जब ये हमारा वन होगा। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, अब वो बोल रहा है तो क्या है, थीटा पाई बाई टू है हमारा, मतलब कि साइन थीटा पाई बाई टू हो गया। अभी थीटा किसके बीच का एंगल है, हमारा ए और बी के बीच का एंगल। तो इसका मतलब क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है तो जो हमारा ए वेक्टर है परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर के, और जो सी वेक्टर है इज पैरेलल टू, यहाँ पे पैरेलल टू ए वेक्टर एन एन कैप आ जाएगा, सॉरी एन कैप। एक तो ये आई। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे अगर अल्फ़ा भी परपेंडिकुलर, अल्फ़ा भी हमारा यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी हमारी। तो देखो अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा तो हमारा ए वेक्टर तो बी के परपेंडिकुलर आएगा, एंड जो सी वेक्टर है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी के। ठीक है, अब इससे क्या पता लग रहा है, जो हमारे ए कॉमा बी कॉमा सी वेक्टर हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, जो कि होगा हमारे ज़ीरो के इक्वल। सो देखो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है इसके लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।